अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद अब हमारे यहाँ हो रही है बारिश। थोड़ी देर बारिश होती है, फिर थोड़ी देर धूप निकल आती है, फिर बारिश होने लगती है। तो कुल मिला के मौसम अच्छा हो गया है। तो इस टाइम हो रही है बारिश। तो पिछले 2 दिन से मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो ये है सुबह का टाइम और इस टाइम मेरी बेटी जा रही है स्कूल, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। वो लंच नहीं ले जाएंगी क्योंकि उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रही हैं, तो एग्ज़ाम देकर ही वो जल्दी घर आ जाएंगी, तो इसलिए आजकल वो लंच नहीं लेके जाएंगी। तो नाश्ते में मैं उनके लिए बना रही हूँ कबाब का सैंडविच। तो पहले स्लाइस पे मैंने मेयोनीज़ और केचप लगा लिया है और कबाब को फ्राई कर लिया है। अब इस सैंडविच को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। वैसे वो आम स्कूल के दिनों में कभी भी नाश्ता करके नहीं जाती हैं, बहुत ही मुश्किल से कभी बहुत ही कुछ हल्का सा खजूर वगैरह कुछ खा लेती हैं, वो नाश्ता नहीं कर पाती हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम्स की वजह से सुबह अर्ली मॉर्निंग वो जल्दी उठ जाती हैं, तो उसके बाद उनको भूख लगाती है थोड़ी सी, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स हैं तो लंच भी नहीं लेके जाएंगी, तो ये हल्का सा नाश्ता करके जा रही हैं। अच्छा, बारिश की वजह से आज हेल्पर्स भी नहीं आएंगी, तो मैंने सोचा था कि मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। घर वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा लाइए फिर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने बेड के नीचे पहला झाड़ू का स्ट्रोक मारा तो इतना सारा ये कचरा निकल कर आ गया। असल में मैंने ये क्लिप शूट करी थी कि अपनी हेल्पर्स को दिखाऊंगी कि देखें कितना कूड़ा निकला है बेड के नीचे से, और जबकि मैंने बहुत गहराई में बहुत ज़्यादा अंदर तक सफाई नहीं करी थी। समझिए कि बस हल्की सी झाड़ू मैंने बेड के नीचे करी और ये कचरा निकल आया। वैसे और ज़्यादा कहीं कूड़ा नहीं निकला था, तो फिर भी मैंने शूट कर लिया था। घर की सफाई के बाद फिर मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए। मैंने पोंछा नहीं लगाया क्योंकि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। अच्छे से ही झाड़ू लगा ली थी तो घर हो गया था साफ़। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। अब मैं थोड़ा फ्रेश हो रही हूँ, घर पर थी तो सोचा थोड़ा खुशबू लगा लेती हूँ। मुझे खुशबू लगाने का बहुत शौक़ है, मैं अक्सर घर में लगा लेती हूँ और अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में अपने जितने भी इत्र हैं, परफ्यूम है, मैं उनकी छोटी छोटी क्लिप्स शेयर करती रहती हूँ। और अब शावर लेने के बाद मैंने वही मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और बहुत मुझे सूट भी करता है, तो ये हल्का हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी बस। उसके बाद मैं कुछ और नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि घर में ही तो हूँ। तो बस ये मॉइस्चराइज़र लगाया था और ये मैंने इत्र लगाया था। उसके बाद मैं हो गई थी बिल्कुल फ्रेश। तो अब घर में कोई नहीं है, तो मैं बड़ी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो वही सब मैं सोचते सोचते मैंने डिसाइड करा कि मैं पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि पोहा इतना हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, बेटी को भी नहीं पसंद है, सिर्फ पोहा मुझे और बेटे को पसंद है। तो रूम वगैरह घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट हो गया था। तो थोड़ी मैंने जो पिलो विलो थे वो थोड़ा धूप में रख दिए थे। मैंने कहा था ना हल्की धूप हल्की बारिश हो रही है, तो वो पिलो बजाय धूप में रहने के और ज़्यादा गीले हो गए, तो वो हल्के हल्के गीले हो गए थे, तो मैंने उनको भी धूप में रख दिया। अब 1-2 दिन वो अच्छी धूप में रखेंगे। और वार्डरोब में मेरे आ रही थी थोड़ी, मुझे बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ महक आ रही है सील की, तो मैंने अपने जो अबाया हैं वो निकाल कर हवा में रख दिए हैं और फ़ैन ऑन कर दिया है कि थोड़ा इनमें अबाया में हवा लग जाएगी। अब मैं इन सभी पर इत्र या परफ्यूम लगाकर इनको फिर से अंदर रख दूँगी। तो मैं अब डिसाइड करने के बाद ये फाइनली पोहा बनाकर ले आई हूँ। तो मैंने आज बनाया था चटपटा सा था, क्योंकि मुझे ये अकेले खाना था, तो मैंने इसमें ढेर सारा चाट मसाला और ढेर सारा नींबू डाला था। बहुत मज़े का बनाया था। और जब मैं खा रही थी तो सोच रही थी कि बना तो बहुत मज़े का है, लेकिन फिर इसमें कुछ कमी है। तो वो कमी थी करी पत्ते की। मैं जल्दी जल्दी में करी पत्ता डालना ही भूल गई। खैर किसी और को तो खाना नहीं था, मुझे ही खाना था, तो अपनी गलती को मैंने खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया और खामोशी से इसको खा लिया। मौसम बहुत अच्छा था, चाय के साथ तो पोहा मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ बैठ के मौसम और पोहा दोनों को ही इंजॉय कर रही हूँ। तो आज मुझे बनानी थी वीडियो, तो वीडियो भी बना रही हूँ और मैं यहाँ पर आपके साथ रेसिपी भी इधर शेयर कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ मौसम के हिसाब से चटपटे से जो दिल्ली स्टाइल के चने होते हैं, चना चाट, वो बना रही हूँ। तो इसके लिए रात को मैंने जो सफ़ेद वाली मटर होती है उसको भिगो दिया था। ये है मटर की चाट। और रात भर भिगोने के बाद मैं इसमें अब नमक और हल्दी डालकर इसको बॉईल ले लूँगी। 1 सीटी के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया था। कुछ लोग इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं डालती। और जब ये कुकर ठंडा हो गया था तो फिर मैं इसको खोल लूँगी और इसकी जो लिड प्रेशर है, जब वो खुद रिलीज़ हो जाएगा, खुद ठंडा हो जाएगा, तभी मैं ये ढक्कन खोलूँगी। तो अब ये जो चने हैं, जो छोले हैं, आप जो भी इसको कहते हैं, मैं मटर कहती हूँ, हमारे यहाँ इसको सफ़ेद मटर कही जाती है।
तो उसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब ये अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। मुझे इसी फॉर्म में चाहिए थी कि थोड़ा सा दाना खड़ा भी रहे और कुछ दाना इसका सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले मिलाएंगे। मैंने यहाँ डाला है काला नमक, लाल मिर्च और खटाई जितनी डालेंगे उतनी ही मज़े के ये बनेंगे। और ये डाला है मैंने इसमें काला मसाला। तो ये बिल्कुल जैसे जैसे इसमें टाइम होता जाएगा रखे हुए, इसका जो कलर है वो काला होता जाएगा। तो ये काले वाले ठेले वाले चने की चाट है। इसमें फिर बारीक कटा हुआ हमने टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ढेर सारा इसमें नींबू डाल देंगे। बहुत चटपटी, बहुत मज़े की ये चाट बनकर तैयार होती है। अब इसमें हम बारीक चॉप करी हुई प्याज डाल देंगे। तो मैंने एक बड़ी प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें यहाँ ऐड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार है। तो बारिश के मौसम में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है, पराठा, कुलचा, बन के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये चाट बनकर तैयार हो गई थी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी नमकीन के साथ इसको गार्निश कर लिया था। अब ये लगेज देखकर आप लोग ये मत कहिए कि अब कहाँ मैं चल दी। तो मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। ये है मेरा कुछ सामान जो मेरी सास के घर पर रखा हुआ था। ये मेरे शादी के टाइम का सामान है, ये रखा हुआ। तो असल में सास के घर से ये आ नहीं पाया था, तो आज ये आया है। तो ये सामान देखकर मैंने खोला था तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। और ये सीनरी मेरे भाई ने बनाई थी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, जब वो 8th 9th क्लास में थे। तो ये उन्हें प्रोजेक्ट मिला था शेल पेंटिंग का। तो इसमें ये पॉप स्टिक यानी जो आइसक्रीम स्टिक है वो थी, और प्रोजेक्ट छोटी कंक्रीट थी। इन सबको पेंट करके एक सीनरी की फॉर्म में इसको बनाया गया था। तो ये सब देख के बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और इन्हीं सब सामान में मेरी एक निकली थी फ़ाइल, जो बहुत पहले मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करा था। तो उसके ये कुछ पेपर निकले हैं जिसमें ये जो छोटे छोटे सैम्पल बनाते हैं, जो मॉडल बनाते हैं वो हैं। तो वो थी नाइटी थी, और ये बेबी ड्रेस है, इसमें इलास्टिक वगैरह लगी हुई है। इसका ये शॉर्ट बनाया है, जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनके लिए ड्रेस थी। बहुत प्यारी थी, देख के मुझे हंसी आ रही थी कि ये सब मैंने बनाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 2 तरह के पजामे थे, कई तरह के पेटीकोट थे, और गरारा था, लहंगा था। तो उसमें से कुछ ये पीस निकले हैं, कुछ शायद मैंने किसी को दे दिए। ये स्टिचेस थे जो धागा खींच के ये बनाई जाती है, डिज़ाइन स्मोकिंग कहलाती है। ये इसकी कुछ डिज़ाइंस थी, ये भी बहुत तरह की थी। तो कुछ ही सामान निकला है, कुछ इधर उधर हो गया है। बेबी फ्रॉक है। तो कोई मुझसे कहे कि अब मैं क्या ये सब बना सकती हूँ, ये गरारा, ये पजामे, ये पेटीकोट, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि एवरीथिंग नीड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं, कुछ बनाया नहीं, बस सिंपल सूट सीती रही हूँ, वो भी बहुत कमी से। कुछ बच्चों के ड्रेस सिए हैं, वो भी बहुत कमी से। और ये है एक रॉम्पर जो मुझे बहुत प्यारा लगता है और बहुत अच्छा है, और ईज़ी टू वेयर है बच्चों के लिए। और ये भी एक छोटे से बेबी की ड्रेस है। तो ये छोटे छोटे सैंपल थे। तो ये सब मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी और खुश हो रही थी कि देखो ये सब बेटा मैंने करा था कभी किसी ज़माने में। तो ये थे मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।